वैसे रहूंगा जो तुम कहोगे, वैसे करूंगा। हमको भरोसा तेरा है गुरुवर, इतना क्या कम है उपकार तेरा। चरणों में बैठा तेरे परिवार मेरा, इतना क्या कम है। मम आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलग जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, कोई व्यक्ति का मूल गांव तो अलग है, किसी व्यक्ति का मूल गांव अलग है। जैसे मुझे ही मानिए आप, हम रहने वाले खजूरी के हैं और आकर कोटा में रहने लग गए हैं। अगर खजूरी के गांव के मंदिर में कोई वास्तु दोष है या कोई किसी तरह का दोष है, तो क्या उसका असर यहाँ पे भी पड़ेगा? गुरुदेव कृपया समाधान करें। देखिए, कुछ वास्तु का, मंदिरों का दोष, मूर्तियों का दोष विश्वव्यापी भी होता है। कुछ मंदिर और वास्तु का दोष क्षेत्रगत भी होता है, कुछ व्यक्तिगत भी होता है। जो अयोग्य मूर्तियों की स्थापना जब होती है तो विश्वव्यापी भी उसका प्रतिफल देखने मिलता है। लेकिन अब वो मंदिर सामाजिक था, व्यक्तिगत तो था नहीं। सामाजिक जिनालय था, आप वहाँ से यहाँ पर आ गए, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन जो कहते हैं ना पैतृक गांव है, पैतृक गांव से मतलब वो मंदिर अपन ने बनवाया है, तो उसकी पूरी रखरखाव और सेवा आपको ही करना चाहिए। उसके वास्तु दोषों का आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। अब जैसे कोई रिद्धि सिद्धि में रहता है, अब वो रिद्धि सिद्धि से शिफ्ट हो गया बूंदी, अब वो बोले हम तो यहाँ रहते थे, अब उसने 6 जगह शिफ्ट हो गया, तो बेचारा करेगा क्या? होगा गवर्नमेंट ऑफिसर है तो कितने मंदिरों को संभालेगा वो? अगर कोई पैतृक है, आपके परिवार के द्वारा बनाया हुआ है मंदिर, तो उसकी रखरखाव और सेवा करना आपका कर्तव्य है। कितने ही ट्रांसफ़र हो जाए, कितने ही कहीं चले जाएं, लेकिन आप वहाँ पैतृक नहीं है, उस गांव में रहते थे, तो आपका उससे कोई विकल्प नहीं, कोई दोष नहीं है, ऐसा समझिए। नमस्ते। बाकी मैं कहूँगा कि मिसरौली और सरोद वालों से सीखना चाहिए। सरोद गांव में एक भी जैन घर नहीं है, फिर भी उन्होंने इतना विशाल पंचकर्मा करके मंदिर का नवीन निर्माण कराया है कि अब मंदिर तो लेके नहीं जाएंगे, मंदिर वहीं रहेगा। अजैन लोग भी वहाँ पर बड़ी श्रद्धा से आते हैं। तीनों मुनिराजों के चरणों में त्रेबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, लाल कलर की मोती की माला से माला फेरना चाहिए या नहीं? उद्देश्य केवल सिर्फ गिनना ही है, मतलब किसी को कोई उद्देश्य नहीं है, बस कभी गिनने के लिए लाल माला यूज करी। और दूसरा महाराज जी, जो आपने 1 लाख माला का जो जाप करने का, माला फेरने का जो नियम लिया है, वो अगर 1 साल में पूरा नहीं हो तो आगे बढ़ा सकते हैं या क्या करना चाहिए? देखिए, जो भी जाप अनुष्ठान आदि करते हैं अपन संक्लिष्टता रहित होने के लिए करते हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल में पूरा कर लो, लेकिन संक्लिष्टता के साथ नहीं करना। ओम 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 नमो 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 नमो, ऐसा नहीं करना। हमें केवल गिनना नहीं है, हमें भगवान की उस बीजाक्षर का, उस मंत्र का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करना है। समय बढ़ा लें, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल कर लें, कोई विकल्प नहीं, 5 साल कर लें, लेकिन जाप पूरी करें, पहली बात। और रही बात माला की, तो सर्वश्रेष्ठ है कमल जाप करना अंतर्जल में बैठ करके। वो नहीं हो तो हाथ से भी कर सकते हैं, सफ़ेद धागे से कर सकते हैं। प्लास्टिक आदि की माला ना फेरें। प्लास्टिक की जो माला आती है उससे माला, या कांच की माला से माला नहीं फेरें, बाकी किसी भी माला से माला फेरें। मन का नहीं खिसकाना है, मन को खिसकाना है, ये उद्देश्य है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर।